वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज मैं फिर से एक बहुत प्यारा सा नीटिंग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैं टू कलर में बनाना आज बता रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के हाथ प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। बच्चों के क्या आप अगर बड़ी लड़कियों के लिए अगर बॉयज़ के लिए भी इस दोनों कलर का अगर कॉम्बिनेशन रखें ब्लैक और वाइट का, तो उनके ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा डाला हुआ। तो आज मैं इसी को बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपने जो फंदे लेने हैं वो 3+1 ऐसे आपने एडजस्ट करने हैं फंदे, जिस भी प्रोजेक्ट में आपने डालने हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा कम फंदों पे आपको डालना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये फंदे डाल के ये 4 सिलाइयाँ डाल ली हैं। आपने बॉर्डर बना लेना है। और जो मैंने शुरू कर रखा है वो मैं 9 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ, क्योंकि वो जो वूल है वो काफ़ी थिक है। ये जो मैं इसके ऊपर बना रही हूँ ये 10 नंबर की सिलाइयाँ। अगर आपकी बारीक ऊन है तो आप 10 नंबर की सिलाइयों से ऊपर बना सकते हो। बॉर्डर आप 11 नंबर की सिलाइयों से बना के उसके बाद इस डिज़ाइन को शुरू कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। सीधी तरफ से हमने इस डिज़ाइन को शुरू करना है। सीधा बुनने के बाद 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। आपने थोड़ा सा लूज हाथों से बनाना है। सीधा बुनने के बाद फिर से हम धागा आगे ले आएंगे, फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे, एक फंदा सीधा, धागा आगे ले आएंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। एक फंदा सीधा, 3 फंदे सीधा बुनने के बाद धागा आगे ले आए, 3 फंदे हम स्लिप कर लेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे ले आएंगे। इन फंदों को हम धागा आगे नहीं लेके आएंगे, इन फंदों को ऐसे ही हम स्लिप कर लेंगे, लास्ट के 2 फंदों को। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में क्या करना है, जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उस तरफ से उन्हें हमने स्लिप करना है। जो बुना हुआ है उसे हमने उल्टा बुन देना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये जो हमारी फर्स्ट रो हमने बुनी है ये सीधी तरफ से ये शुरुआत में ही बुनी जाएगी, उसके बाद फिर हमारा पैटर्न ऊपर से थोड़ा चेंज हो जाएगा। लास्ट का फंदा भी उल्टा ही बुन देंगे। अब देखिए ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में क्या करना है, हमने प्राइमरी कलर से सारे फंदे सीधे सीधे ही बुन देने हैं। 2 हमारे सिलाइयाँ इस डिज़ाइन में दूसरे कलर से डलेंगी और 2 हमारी सिलाइयाँ ये जो प्राइमरी कलर है इससे डलेंगी। डिज़ाइन को डालने के बाद सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे थर्ड रो में। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फोर्थ रो पे आ जाइए। फोर्थ रो में हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं इसी प्राइमरी कलर से। चार सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला फंदा ये हमारे, ये देखिए आगे 3 फंदे हैं ये वाले, इनके आगे से हमने ये धागा घुमाया था, ठीक है। अब हमने जो पहला फंदा है इसे हमने ऐसे ही स्केंट्री कलर से सीधा बुन लेना है और इस वाले फंदे को हमने स्लिप करना है। अब ये सेंटर 3 फंदों का, ये सेंटर का जो फंदा है इसके सामने आके हमने इस वाले फंदे जो हमने लूप खींचा था इस वाले लूप को हमने ऐसे उठाना है। ऐसे उठा के इस वाले फंदे के साथ मिला के ऐसे बुन के फिर नीचे से लेके आना है, ऐसे थोड़ा लूज रख के, और फिर हमने निकाल देना है इस वाले फंदे को। आगे के 3 फंदे स्लिप करने हैं। ये हमने रेड वाला बुना है, ये सेंटर में होता है हमारा, इसके इधर वाला और इधर वाला, इन फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। अब क्या करना है, अब हमारा फिर से जो सेंटर वाला फंदा आ गया है, जो 3 फंदों के आगे से हमने ये लूप निकाला है, इसका ये सेंटर वाला फंदा है, तो हमने इस वाले फंदे के सामने आके इस वाले लूप को उठाना है, ऐसे थोड़ा टेढ़ी सिलाई करके और ऐसे बुन के लूज़
फिर हमने ऐसे नीचे से निकाल के लेके आना, फिर इस वाले फंदे को निकाल देना है। आगे के 3 फंदे स्लिप करने हैं। फिर से ये सामने वाला फंदा आ गया हमारा, इस लूप के सामने का सेंटर का फंदा है ये। फिर से हमने इसे बुन के ऐसे सीधा निकालना नहीं है, पहले ऐसे नीचे से लेके आना है इस वाले धागे को, रेड वाले धागे को बुन के, फिर हमने इसको निकालना है। निकाल दिया। अब फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे और फिर से हम इस वाले लूप के अंदर से सिलाई ले जाके फंदे को सीधा बुन के नीचे से फिर से हम ऐसे लेके आएंगे ऐसे, फिर ऊपर लाके फिर इस वाले फंदे को भी निकाल देंगे। आगे के 3 फंदे स्लिप करेंगे, लास्ट का फंदा भी रेड कलर से ही बुन देंगे। 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए 6th रो पे। 6th रो पे आपने क्या करना है, इसमें आपने ये पहले वाला फंदा उल्टा बुनना है, फिर हम थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदों को स्लिप करके ऐसे हम इस तरफ लेके आएंगे इस वाले फंदे को, फिर हम उल्टा बुन देंगे। थ्रेड को पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे स्लिप कर देंगे, थ्रेड को आगे ले आएंगे, पीछे ले जाएंगे, स्लिप करेंगे और फिर से आगे ले आएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे और इस फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। इस वाले फंदे को हमने स्लिप कर लेना है और फिर से धागा इस तरफ ला के उल्टा बुन देना इस फंदे को। तो ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, फिर से वही प्राइमरी कलर से सारे फंदे सीधे सीधे बुन देने हैं। ये सिलाइयाँ हमारी 2 डलनी ही डलनी हैं। जब भी हमारा ये डिज़ाइन डलेगा उसके बाद बहुत इजी पैटर्न है और आप इसे इजीली बना सकते हो बच्चों के लिए। चाहे आप कलर छोटे बच्चों का अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे रंग आप खिले खिले रंग लेके मल्टी 2 कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब हमने सारे फंदे उल्टे ही बुन देने हैं। अब आ जाइए फिर से राइट साइड पे। देखिए अब क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ से हमने चेंज करना है। अब हमने इस वाले धागे को उठा के, ये जो हमने लिया था, इस वाले फंदे के साथ मिला के बुन देना है। ऐसे ले आएंगे, नीचे से सिलाई निकाल के ऐसे और ऐसे निकाल देना है। आगे के 3 फंदे जहाँ पे हमारी जगह चेंज हो गई है, अब हमारे 3 फंदे हैं, जो ये वाला फंदा, इसके इधर वाला और इस तरफ वाला, इन फंदों को अब हमने स्लिप कर देना है। धागा हमारा जो सेकंड कलर है जो रेड कलर, इसी से हमने इस डिज़ाइन को, जैसे मैंने पहले बताया है, सेंटर वाले फंदे के साथ मिला के, आगे का सेम रहेगा, थोड़ा आगे से चेंज हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ है, बाकी का जो नीचे हमने बताया ही है। आगे के 3 फंदे, ये वाला फंदा, इसके इधर वाला और इधर वाला, इन 3 फंदों का आपने ध्यान रखना है। इनको अब हमने स्लिप करना है। अब ये सेंटर का फंदा आ गया है। अब इस वाले फंदे को उठा के, लूप को उठा के, इस वाले फंदे को बुन के हमने फिर नीचे से लेके आना है ऐसे ऐसे, फिर छोड़ना है हमने इस धागे को। अगले 3 फंदे स्लिप कर लेने हैं, फिर से इस वाले फंदे को उठाना है ऐसे, थोड़ी सी टेढ़ी सिलाई कर लेनी है और ऐसे लेके आ जाना है और फिर फंदे को निकाल देना है। 3 फंदे स्लिप करने हैं, फिर से इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिला के ऐसे बुन देना है। आगे के 2 फंदे अब हम स्लिप कर देंगे। बस ये हमारा इतना सा डिज़ाइन था। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। बस आपने इसी को दोहराते जाना है। अब देखिए, एक सिलाई और बता देती हूँ आपको डाल के कि क्या करना है। इन फंदों को तो हमने स्लिप कर लेना है और इस वाले फंदे को उल्टा बुन देना है। फिर हमने थ्रेड पीछे ले जाना है, इन फंदों को ऐसे स्लिप करके फिर हमने थ्रेड आगे ले आना है अपनी तरफ को, उल्टी साइड को, फिर से थ्रेड पीछे ले जाएंगे। ये इस डिज़ाइन को बनाने के बाद फिर हमारी साथ ही जो सिलाई चलती है, उसके बाद फिर हमारी 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी डलती हैं। बस इतना सा ही ये डिज़ाइन है, इसी को आपने रिपीट करते जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपने 2 सिलाइयाँ डाल लेनी है सीधी उल्टी, और बस फिर से जैसे मैंने नीचे से शुरू किया है, हमारी जो ये है
लूप बन गए हैं। डिज़ाइन की शुरुआत हो गई है। जो तीसरी टुकड़ी डलनी है, अब हमने सीधी सिलाई जो प्राइमरी कलर से बुननी है, इस वाले कलर से, उसके बाद उल्टी भी बुननी है इसी कलर से, फिर हमने आना है इस तरफ, फिर आके यही रिपीट करना है। पहला फंदा सीधा, इस वाले फंदे को स्लिप करना है और इस ये हमने ये लूप लिया हुआ है आगे से, इसे उठा के सेंटर वाले फंदे के साथ मिला के बुनना है। उसके आगे 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। उसके बाद फिर से सेंटर वाले फंदे के साथ इस लूप को उठा के फिर सीधा बुनना है, फिर 3 हमने स्लिप करने हैं। बस ऐसे ही हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं आपको बताऊँगी। आपने थोड़ा लूज़ हाथों से बुनना है, मेरा थोड़ा हाथ टाइट रहता है तो टुकड़ी ये थोड़ी छोटी बनी है, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपने किसी ने ये डिज़ाइन डाला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।